हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब कुछ बढ़िया हो। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय बाद जीडीसी भर्ती को लेकर बड़ी कोई अपडेट देखने को मिली है। या दोस्तों, जैसा कि कई सारे साथियों का कहना था कि सर अब रेलवे के अंदर जीडीसी की भर्तियां नहीं आएगी, सारे के सारे पद एलडीसी के माध्यम से भरे जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इस लेटर के आने के बाद में एक उम्मीद फिर से जगी है कि बड़े पदों पर आपको जीडीसी की भर्तियां देखने को मिल सकती है। ये लेटर कहाँ का है, क्या कुछ इस लेटर के मायने हैं, सारा कुछ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस लेटर के अंदर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सभी पदों में भर्ती होने की बात की जा रही है और बड़े लेवल पे लार्ज नंबर के अंदर जो है भर्ती होने की बात की जा रही है। जीडीसी के नियमों को लेकर क्या कुछ बदलाव है या फिर वही सारे कुछ रहने वाले हैं। और साथ दोस्तों, AIRTU की जो ट्रैक मेंटेनेंस यूनियन है, उन्होंने 7 नवंबर को दिल्ली के अंदर बड़ा आंदोलन किया है। तो उनके आंदोलन के अंदर क्या कुछ डिमांड्स रखी गई है उसकी रिगार्डिंग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये है लेटर आपका साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से और मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर की तरफ से लेटर है। तो जो हेडक्वार्टर की तरफ से लेटर जारी किए जाते हैं वो सभी डिविजन्स के ऊपर लागू होते हैं। इस लेटर्स में देखिए ऐसा है कि पहले जो यूनियन ने यहाँ पे डिमांड की, यूनियन है साउथ सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ, इन्होंने यहाँ पे डिमांड की है कि साउथ सेंट्रल रेलवे के अंदर एलडीसी और जीडीसी के कई सारे पद खाली है तो उनको भरा जाए। इसके रिप्लाई में हेडक्वार्टर ने ये लेटर जारी किया है 3/11/2025 को। और रिप्लाई में इनका जो है, जो जीएस है, जनरल सेक्रेटरी है साउथ सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ, उनको लिखा है कि सर, फिलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज इन नॉन टेक्निकल और नॉन सब्टी कैटेगरीज एक्सटिंग ऑन साउथ सेंट्रल रेलवे थ्रू जीडीसी और एलडीसी। देखिए यहाँ पे आज तक जितने भी लेटर जारी हैं रिसेंटली, उनमें कहीं भी जीडीसी का नाम आपको देखने को नहीं मिलता था। लेकिन यहाँ पे साफ साफ लिखा है जीडीसी और एलडीसी भर्तियों को लेकर कि जो भी जितनी वैकेंसी खाली है उनकी भर्तियों को लेकर, और इनके जो रेफरेंस में ये 2 लेटर इन्होंने दिए हैं। अब देखिए आगे इसके अंदर लिखा है, थोड़ा स्क्रॉल करते हैं इसको। विद रेफरेंस टू योर लेटर्स काइटेड, यहाँ पे जो जीएस है जनरल सेक्रेटरी, उनको कह रहा है हेडक्वार्टर कि आपका जो लेटर है उसके तहत इट इज एडवाइज दैट फिलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज इन नॉन टेक्निकल नॉन सेफ्टी कैटेगरीज एक्सिस्टिंग ऑन साउथ सेंट्रल रेलवे थ्रू जीडीसी एलडीसी हैज़ बीन एग्जाम्ड बाय सीनेट सीपीओ ANR। यानी यहाँ पे जो लेटर आपके द्वारा लिखा गया था, यानी जीएस को कह रहा है हेडक्वार्टर कि आपके द्वारा जो लेटर लिखा गया था नॉन सेफ्टी या नॉन टेक्निकल वैकेंसी पोस्ट को लेकर साउथ सेंट्रल के अंदर जो खाली है उसको लेकर, तो यहाँ पे इनके द्वारा एग्जाम किया गया है, इसका एनालिसिस किया गया। आगे लिखा है एंड द फॉलोइंग रिमार्क्स आर फर्निश्ड, यानी कुछ रिमार्क्स जो है ये दोनों यहाँ पे इन्होंने दिए हैं इसका लेटर का आपका एग्जाम करने के बाद में। तो इसके अंदर लिखा है केडर ऑफिसर्स हैव बीन एडवाइज्ड बाय दिस ऑफिस लेटर नंबर RRC SCR। ये नहीं, जो कैडर के ऑफिसर है, अलग अलग कैडर के अलग अलग ऑफिसर होते हैं, उनको एडवाइज किया गया है इन लेटर्स के तहत टू एक्सेस द वैकेंसीज एंड प्लेस नेसेसरी इंडेंट्स फॉर जीडीसी। यानी जो वैकेंसी है उनको देखा जाए कि किस किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसी है जीडीसी की, और उसका इंडेंट यानी मांग पत्र जारी किया जाए। फर्दर ए रिमाइंडर हैज़ आल्सो बीन गिवन ऑन 23/10/2025। देखिए यहाँ पे 2/9/2025 को तो एक लेटर जारी करके हमने इसको एडवाइस किया कि आपके यहाँ पे जीडीसी की जितनी पद खाली है कैटेगरी वाइज या पोस्ट वाइज, तो आप हमारे को इंडेंट मांग पत्र दीजिए। इसके अलावा 23/10/2025 को भी हमने रिमाइंडर दिया है कैडर ऑफिसर्स को। आगे देखिए पॉइंट नंबर 2 में लिखा है एज एंड व्हेन इंडेंट्स फॉर जीडीसी आर रिसीव्ड, यानी जब जीडीसी का इंडेंट्स हमारे को रिसीव हो जाएगा, हमारे को प्राप्त हो जाएगा, नोटिफिकेशन विल बी इशूड, नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपने देखा है इस लेटर के अंदर साफ साफ जो है जीडीसी भर्ती की बात की जा रही है। और यहाँ पे जो रेलवे की तरफ से, हेडक्वार्टर की तरफ से सभी जो ऑफिसर्स है उनको आदेश दे दी गई है कि आपके तहत जो भी डिवीजन आ रहे हैं, जो भी यूनिट्स आ रहे हैं, वहाँ पे जितनी भी पोस्ट खाली है कैटेगरी वाइज पोस्ट वाइज, आप हमारे को लिख के दे, आप हमारे को मांग पत्र भेजे। हम जो जब भी मांग पत्र हमारे को प्राप्त हो जाएगा इन ऑफिसर्स से, तो हम जीडीसी की जो है भर्ती यहाँ पे निकाल देंगे, ऐसा साफ साफ इसमें लिखा गया है। और ये जो है यूनियन के द्वारा जो लेटर लिखा गया था उसकी रिप्लाई में हेडक्वार्टर ने ऐसा लेटर लिखा है, अगर सभी जगह से यूनियन इतनी एक्टिव रहे तो आपको जीडीसी और एलडीसी की काफी सारी भर्तियां देखने को मिल सकती है। तो ये जीडीसी को लेकर बड़ी अपडेट थी काफी लंबे समय बाद में, क्योंकि जीडीसी को लेकर कोई भी ऑफिशियल अपडेट यहाँ पे नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अच्छी खबर निकल के आ रही है। अगर यहाँ से जीडीसी की भर्तियां स्टार्ट होती है तो आपको धीरे धीरे सभी जोन से जीडीसी की भर्तियां देखने को मिलेगी। और एक चीज यहाँ पे ये भी क्लियर हो जाती है कि जीडीसी की भर्तियां खत्म नहीं हुई है, या ऐसा भी नहीं है कि जीडीसी की भर्तियां नहीं आएगी, जीडीसी की भर्तियां आपको देखने को मिलेगी। पहले एलडीसी कोटे की जो है सारी कुछ भर्तियां करवाई जा रही है, एग्जाम वगैरह कंडक्ट कराए जा रहे हैं, इनसे एक बार निपट लिया जाएगा तो फिर जीडीसी के नोटिफिकेशन वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। और जीडीसी के तहत आपको सभी जो कि JEE है, स्टेशन मास्टर है, लोको पायलट है, जेई, इन सब की भर्तियां आपको जल्दी देखने को मिलने वाली है जीडीसी के तहत। तो जो भाई लोग जीडीसी की तैयारी कर रहे हैं वो
वो हताश ना हो, आप लोग लगातार अपनी तैयारी करते रहिए। और जीडीसी के लोग जो रूल रेगुलेशन के ऊपर मैं थोड़ा सा बात करता हूँ। देखिए दोस्तों, जीडीसी की जो भर्तियाँ होती है उसका अंदर जो आपका सिलेबस होता है वो आरआरबी की तरह ही होता है। ये मान के कि आप जो है आरआरबी के जो एग्जाम लेता है उसी के पैटर्न पे आपका एग्जाम होता है, उसी तरह का आपका मैथ रीजनिंग जीके जैसा आपका सिलेबस में रहता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे और जो नए कैंडिडेट्स होते हैं उनको भी यहाँ पे मौका मिलता है। टाइम बाउंडेशन की कोई भी लिमिट नहीं होती है, सभी डिपार्टमेंट्स के जो लोग हैं इसका एग्जाम दे सकते हैं, सेम लेवल के या लो लेवल के। तो ऐसे ही बहुत सारे नियम हैं और नए कोई इसमें बदलाव हुआ नहीं है जीडीसी भर्तियों को लेकर। और जो पुरानी कई सारी जीडीसी की भर्तियां रद्द कर दी गई थी और वो भी पूरी पूरी संभावना की अगर जब भी ओपन होगी तो दोबारा से ओपन होगी, सभी साथियों को उसके अंदर मौका मिलने वाला होगा। जीडीसी भर्तियों की एक और खास बात मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लो किसी भाई ने आज ही ज्वाइन किया है, उसके एम्प्लॉय नंबर वगैरह सब आ गए और कल को ही अगर जीडीसी की भर्ती आती है तो उसका एग्जाम देके वो अच्छा खासा प्रमोशन यहाँ पे पा सकता है। इसके अलावा दोस्तों ट्रैक मेंटेन यूनियन की तरफ से 7 नवंबर को बड़े लेवल पे आंदोलन किया गया था। इनकी जो डिमांड है वो देखिए यहाँ पे 8 आवर शिफ्ट 8 घंटे की शिफ्ट लागू की जाए, एलडीसी ओपन टोल काफी लंबे समय इनकी डिमांड चल रही है। इसके अलावा यहाँ पे ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर है, हाई एंड रिस्क अलाउंस मांग रहे हैं, मेडिकल बेनिफिट्स फॉर रेलवे एम्प्लॉय एंड देयर पेरेंट्स। यानी दोस्तों रेलवे के अंदर जो है रेलवे एम्प्लॉय के पेरेंट्स को यहाँ पे माता पिता को मेडिकल फैसिलिटी, पास वीडियो, किसी भी टाइप की फैसिलिटी नहीं देती है, उसका भी मुद्दा यहाँ पे उठाया जा रहा है। एक अच्छा मुद्दा है, इसको पेरेंट्स के लिए भी लागू होना चाहिए, सभी जगह मिलता है तो रेलवे के अंदर भी मिलना चाहिए। प्रमोशन फॉर एम्प्लॉय इन लोअर ग्रेड, प्रमोशन फॉर एम्प्लॉय इन हायर ग्रेड, बोनस पेमेंट को लेकर भी इनकी जो है मांग यहाँ पे लिखी गई है। और देखिए इन्होंने जो एक लेटर लिखा था 18/10/2025 को, इसके अंदर भी कई सारी डिमांड्स इन्होंने रखी थी। देखिए वही है कि आपका लेटर इनटेक कोटा जो है उसको बढ़ाने की मांग की जा रही है। तो दोस्तों ये 18/10 का लेटर है, इसके अंदर कई सारी डिमांड्स रखी गई थी। यहाँ पे लेटर इंडेक्शन जो कोटा है उसको बढ़ाने की बात की गई है। ओपनिंग ऑफ 10% एलडीसी है, रिडक्शन ऑफ बीट लेंथ है, बीट लेंथ जो अभी इनको 16 किलोमीटर कर रखी है उसको 10 किलोमीटर करने की बात चल रही है। और 2 ट्रैक में नाइट के अंदर ड्यूटी एक साथ लगाई जाए। इसके अलावा और कई सारी मांगे हैं, इधर देखेंगे आप, इलेक्शन टू एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर जेई, अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन ट्रैक मेंटेनर, कैरियर अपॉर्चुनिटी सिमिलर टू सफाई वाला कैटेगरी, सफाई वाला जो कैटेगरी में कैंडिडेट्स होते हैं उनको सीसीटीसी या एलडीसी की जो भर्ती होती है उनको अंदर मौका दिया जाता है। इनका कहना है कि हमें भी इसके अंदर मौका दिया जाए। और ग्रांट ऑफ एलडीसी जो इसका जो प्रमोशन है 4200 ग्रेड तक किया जाए, रिस्क और हार्डशिप अलाउंस है उसको बढ़ाया जाए। ऐसे में लेकर इनकी काफ़ी सारी डिमांड्स है। 7 नवंबर को बड़े लेवल पे यहाँ पे इन्होंने बड़ा धरना प्रदर्शन भी दिल्ली के अंदर किया है। इसके अलावा दोस्तों देखिए मुंबई डिवीजन से बड़ी भर्ती 31/10/2025 को एलडीसी कोटे की भर्ती देखने को मिली है, जिसके अंदर 234 पदों पे सीसीटीसी की भर्ती होने की बात चल रही है। नोटिफिकेशन आ चुका है, इसके अंदर किन किन लोगों को मौका मिलेगा तो वो है दोस्तों आपके ग्रुप डी के अंदर पॉइंट्समैन है, सफाई वाला, इन्हीं को मौका मिलता है। दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको मौका नहीं मिलता है। लेकिन वैकेंसी देखिए सीसीटीसी की 234 पदों पर, बाकी आपने जयपुर से देखा, अजमेर से देखा, ये 20-25 के करीब जो है पद देखने को मिलेगी थी। लेकिन एक डिवीजन से 234 पदों पर सीसीटीसी की भर्ती एक बड़े मायने यहाँ पे रखती है। अगर इस हिसाब से भर्तियां आती है तो जीडीसी के अंदर भी आपको अच्छी खासी पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। इसके अलावा तो एक नोटिफिकेशन 21/10/2025 को आया था, यह है धनबाद डिवीजन से। यहाँ पे गुड्स ट्रेन मैनेजर की 826 पदों पे पोस्टों पे जो है यहाँ पे भर्ती आई है। और इसके अंदर जो है वही है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इन लोगों को यहाँ पे मौका मिलने वाला है, जिसके अंदर आपका जो है पॉइंट्समैन भी शामिल है। देखिए ये है आपके 60% कोटे की भर्ती है। और इसलिए कहता हूँ कि आपको अगर ग्रुप डी में कोई पोस्ट मिलती है तो पॉइंट्समैन के लिए आप यहाँ इतने सारे पॉइंट्समैन भी नहीं होंगे, 826 पद बहुत होते हैं। गुड्स ट्रेन मैनेजर एक डिवीजन से बड़ी भर्ती आप तरीके से कह सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे उम्मीद है कि जीडीसी में भी अच्छी खासी भर्ती यहाँ पे आए और काफ़ी सारे लोगों में, क्योंकि जीडीसी की जो भर्ती होती है उसमें सभी लोग अपना एग्जाम दे सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। तो ऐसे में सभी के लिए अपॉर्चुनिटी रहती है, तो उसमें अच्छी खासी भर्ती आने की उम्मीद है। जल्दी देखने क्या कुछ अपडेट्स रहने वाली है। तो ये तो दोस्तों अपडेट्स जानकारी आपको अच्छी लगेगी, वीडियो आपको वीडियो को लाइक दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।